कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सभी पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनेंगे। उससे पहले सुनिए श्री हरि विष्णु भगवान की भक्त की एक छोटी सी कथा को। उसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा को भी सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सत्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धर्मदास नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, नारायण। धर्मदास प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता और श्रद्धा से कहता, हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरा सहारा हैं। गांव के लोग उसका उपहास करते। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर कहता अगर विष्णु सच में प्रसन्न होते तो यह गरीब क्यों रहता। पर धर्मदास ने कभी उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि भक्ति का फल समय पर अवश्य मिलता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न का एक दाना भी दुर्लभ हो गया। धर्मदास कई दिनों तक भूखा रहा, फिर भी उसने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन उसके पास केवल एक सूखी रोटी बची। जैसे ही वह खाने बैठा, एक भूखा साधु उसके द्वार पर आ गया। धर्मदास ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। उसी रात उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, यदि भूखा रहना मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसी रात भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित प्रभु ने कहा, धर्मदास, तुमने निस्वार्थ भक्ति की है। जो मुझे हृदय से भजता है मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। प्रातः होते ही धर्मदास के घर के आंगन में अन्न से भरे घड़े प्रकट हो गए। अकाल समाप्त हो गया और गांव समृद्ध हो उठा। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर से सीधा संबंध है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु सच्चे और निस्वार्थ भक्तों से प्रसन्न होते हैं। भक्ति दिखावे से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से होती है। जो भगवान पर पूर्ण भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। बोलो नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, अब सुनिए एकादशी की कथा को। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर पर राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी पत्नी रानी सवैया भी अत्यंत पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण थी। राजा और रानी के पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, संतान का अभाव। बरसों बीत गए, लेकिन उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। यह दुख राजा और रानी के मन को भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। राजा सुकेतुमान अक्सर सोचते थे, राज्य, धन और वैभव सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा है। संतान के बिना यह राजमहल भी सूना लगता है। रानी सवैया दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती, व्रत उपवास रखती, दान पुण्य करती, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों निराश होने लगे। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर वन की ओर निकल पड़े। वे सोच रहे थे कि यदि इस जीवन में संतान सुख नहीं मिला तो उनका वंश कैसे चलेगा। चलते चलते वे एक दिन आश्रम में पहुँचे, जहाँ अनेक महर्षि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्रता से सभी ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषियों ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों को देखा। ऋषियों ने कहा, हे राजन,
पूर्व जन्म में आपके एक छोटे से पाप के कारण आपको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला, किंतु चिंता न करें, इसका उपाय भी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, कृपया मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरा यह कष्ट दूर हो जाए। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। इस दिन भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा से पूजा करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। इससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा को जैसे जीवन का नया आशा सहारा मिल गया। वे तुरंत महर्षियों को प्रणाम कर राजधानी लौट आए। राजा ने रानी शवैया को सारी बात बताई। दोनों ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान श्री विष्णु की पूजा की, व्रत रखा और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। भगवान श्री विष्णु राजा और रानी की भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी शवैया गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान का दुख सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और नीति के अनुसार किया। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रिय श्रोतागणों, बोलिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने तुलसी जी से पूछा कि आप इतने सूखे सूखे क्यों रहते हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगनियोग सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे क्योंकि उसे ले जाने के लिए तैयार करके उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया तो सदैव के लिए बैकुंठ धाम को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उसको दी वैसी सदगति सबको देना। एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय।